अफगानिस्तान का वो इलाका जहां के बाशिंदे दो ऐसे कबीलों से ताल्लुक रखते हैं जो आज एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। हर साल की तरह आज फिर दोनों कबीले मिल रहे हैं बुज़कशी के लिए। बुज़कशी कहने को तो एक खेल है, मगर एक खूंखार जंग से कम नहीं। बुज़ यानी बकरे को उठाकर तयशुदा मंजिल तक ले जाने वाले कबीले की फतेह होती है। हर घुड़सवार बुज़ को हासिल करने के लिए वाजिब और नावाजिब तरीके से दुश्मन पर वार करता है, जैसे ये कोई खेल नहीं, जिंदगी और मौत की बाजी है। और बादशाह खान, ये क्या किया तुम? फतेह को शिकस्त में बदल दिया। बिजली गिर गई है मेरे दिल पे। बादशाहबाजी नहीं, जिंदगी हार गया है। इन मस्त निगाहों से मुझको न पिला देना, तुम एक मुसलमान को काफिर न बना देना। ओए लड़के, ओए कुर्बान, ओए लाले दी जान, ऐसे मेरा माशूक चले, ओए खोजे जैसे बंदूक चले। बेनजीर, हम तुमसे निकाह करेगा। ये नामुमकिन है बादशाह खान। बादशाह नामुमकिन को मुमकिन करके रहेगा। इसके लिए तुम्हें हिंदुस्तान की खाक छाननी पड़ेगी। छाने का? ये क्या पागलपन है बादशाह? मेरे अब्बा के कातिल हबीबुल्लाह का सर लाना पड़ेगा। लाएगा। होश में आओ बादशाह खान, होश में। इस इम्तिहान में तुम्हारी जान भी जा सकती है। वो तो पहले ही कुर्बान हो चुकी है तुम पर बेनजीर। बादशाह खान, अगर ऐसा हुआ तो बेनजीर तुम्हारी हो जाएगी। सरजमीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बादशाह खान है। इश्क मेरा मजहब, मोहब्बत मेरा ईमान। मोहब्बत जिसके लिए शिरीन और लैला के नाम फूलों की खुशबू बन गए, जिसके लिए फरहाद ने पहाड़ों का सीना चीर कर दूध की नहर बहा दी, जिसके लिए मजनू ने सहराओं की खाक छानी और आज भी जिंदा है तारीख बनकर, उसी मोहब्बत के लिए काबुल का ये पठान हिंदुस्तान की सरजमीन से मोहब्बत की खैर मांगने आया है। आजमाइश कड़ी है, इम्तिहान मुश्किल है, लेकिन हौसला बुलंद है। जीत हमेशा मोहब्बत की हुई है। सदियों से यही होता आया है, यही होगा। रोशनी गर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं, खुदा गवाह है। मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा, खुदा गवाह।
खुदा गवाह वही 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 तेरे मेरे प्यार की वही वही तेरे मेरे प्यार की तेरे मेरे प्यार की वही वही तेरे मेरे प्यार की इस बारात का गवाह खुदा गवाह खुदा गवाह खुदा हो कोई गुलाम चाहे बादशाह इश्क के बगैर जिंदगी गुनूं हो कोई गुलाम चाहे बादशाह इश्क के बगैर जिंदगी गुनूं बस ये सोच कर मैंने जान दी वही वही बस ये सोच कर मैंने जान दी यानी दे दिया गवाह खुदा गवाह खुदा गवाह तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल आईना हूँ मैं तोड़ना मुझे तोड़ना मगर न छोड़ना मुझे आईना हूँ मैं तोड़ना मुझे तोड़ना मगर न छोड़ना मुझे कहना था यही मेरी जान मुझे वल वल कहना था यही मेरी जान मुझे तूने कह दिया गवाह खुदा गवाह खुदा गवाह वही वही तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल तेरे नाम का मैं कलमा पढ़ूं रात दिन तुझे याद मैं करूं तेरे नाम का मैं कलमा पढ़ूं रात दिन तुझे याद मैं करूं याद करने से वही वही क्या फायदा मुझको भूल जा तेरी बात से मैं नहीं जुदा गवाह खुदा गवाह खुदा गवाह तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल इस बात का गवाह खुदा गवाह खुदा गवाह खुदा गवाह खुदा गवाह
हो तुम? हम बादशाह खान काबुल से आया है। क्या चाहिए तुम्हें? हबीबुल्लाह का सर। ये रणवीर सीकरी की जेल है। तुम्हारे काबुल का कोई पिंजरा नहीं जिसमें से तीतर या बटेल निकाल कर तुम्हें दे दो, समझे? ओए हबीज का बच्चा, क्यों फिजूल का बात करता है? हम पठान है पठान, उल्टा सीधा बात सुनने का आदत नहीं हमको। और मैं भी राजपूत हूँ खान, ये आदत मुझ में भी नहीं है। होचे, राजपूत तो मर्द का बच्चा होती। मर्द का माफिक बात करो, बाहर निकालो उस नामर्द को, हमको उसका सर चाहिए। हबीबुल्लाह कोई बुजकशी का बकरा नहीं है जिसे तुम अपनी तलवार की नोक पर उठाकर यहाँ से ले जाओगे, समझे? यहाँ का हर कैदी मेरी जिम्मेदारी है कि सजा पूरी करके यहाँ से बाहर जाता है या मर के। हबीबुल्लाह तुम्हारा कानून का मुजरिम होने से पहले हमारा कौम का मुजरिम है, हमारा मुल्क का दुश्मन है। सजा उसे हमारा मुल्क का कानून देगा, तलवार देगा, समझा? बादशाह खान, हबीबुल्लाह को सजा मिल चुकी है। कल सूरज निकलने से पहले उसे फांसी होने वाली है, सरे बाजार चौराहे पर। तो फिर खुदा पाक का कसम राजपूत खान, या तो ये पठानों से वापस लेकर जाएगा या फिर कल सूरज नहीं निकलेगा। ये क्या? हथकड़ी तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए। ओए ललित जान, खुद ही जान बचाता है फिर खुद ही हथकड़ी पहनाना चाहता है। जान बचाना इंसानियत थी बादशाह खान, हथकड़ी पहनाना फर्ज। कैसा फर्ज? हमारे मुल्क के कानून की नजर में तुमने जुर्म किया है। और क्या कानून है? तुम्हारा कानून तो इसको फांसी देने वाला था, इसको तो मरना ही था। तुम नहीं मारा, हम मार दिया, बात बराबर। यही तुम्हारा जुर्म है। राजपूत खान, इसका लाश तो हम काबुल लेकर जाएगा, हमको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। पठान, तुम्हारे सामने एक राजपूत खड़ा है और जान की बाजी लगाना वो भी जानता है। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दे सकता। अच्छे, हम इजाजत नहीं मांगा, ओए अपना फैसला सुनाया। तो फिर मैंने भी फर्ज का फैसला सुना दिया है। फर्ज और कर्ज की टक्कर ना हो तो अच्छा है। देखो राजपूत खान, इस गद्दार की वजह से हमारा दो कबीलों में बहुत झगड़ा है। ओए ये खूनी है, इसने बेनजीर के बाप को मारकर हमारे दो कबीलों में बहुत दुश्मनी पैदा कर दिया। बेनजीर? कौन बेनजीर? वो जो बादशाह के दिल का हिस्सा बन चुकी है। इसकी लाश हम बेनजीर के कदमों में डालेगा तो वो बादशाह को कबूल करेगी, ऐसा उसका दावा था। देखो राजपूत खान, हम तुमसे वादा करते हैं, अभी हमको जाने दो, 30 दिन के अंदर हम खुद तुम्हारे पास आएगा, तुम अपना फर्ज पूरा कर लेना। ये पठान का जबान है, पठान का जबान। ठीक है, जाओ बादशाह, जाओ तुम। लेकिन याद रखो, राजपूत ने एक पठान पर भरोसा किया है। आज से बराबर 30 दिन के बाद फिर मुलाकात होगी। भाभी जान, अल्लाह, तुमने मुझे भाभी जान कहा, खुदा बख्श। कबूल, निकाह कबूल है। सुभान अल्लाह, गुलाम चाहे बादशाह
मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल। बादशाह, जिंदगी में एक कॉल पूरा ना किया तो फर्क क्या पड़ेगा? बेनजीर, ओ ये तुम क्या कहती जान? शेर का बच्ची होकर बुजदिली का बात करती हैं? तुम जानते हो कि मैं बुज़दिल नहीं हूं, लेकिन क्या करूं? डरती हूं कहीं तुम्हारी जुदाई मुझे पागल ना कर दे। कैसे समझाऊं इस कमबख्त को? संभालो इसे, समझाओ। दिल की हद से आगे भी एक हद होता है बेनजीर। जो अपनी जबान को धोखा दे सकता है वो किसी को भी धोखा दे सकता है, खुदा को भी, तुमको भी। धोखा गुनाह है जानी बहार, गुनाह। मुझे ये गुनाह मंजूर है। अपने बेनजीर के लिए ये गुनाह भी कर डालो। ओह बेनजीर, बेनजीर के लिए बादशाह एक नहीं 100 गुनाह कर सकता है, लेकिन फिर बादशाह नहीं रहेगा, जिल्लत और शर्म से मर जाएगा। वो बहादुर राजपूत इस पठान का जबान का आन रखा, और ये पठान खुद अपना जबान को धोखा दे दे। ये लो ये खंजर, और उतार दो इस एहसान फरामोश के सीने में। लो
रणवीर सिंह सेकरी, 5 मिनट में सूरज डूब जाएगा। साथ ही तुम्हारे 1 महीने की मोहलत का सूरज भी डूब जाएगा। कानून की नजर में तुम भी मुजरिम हो जाओगे। सर, सच और झूठ के दरमियान अब भी 5 मिनट का फासला है। जो फासला 30 दिनों में पूरा ना हो सका, वो अब भला 5 मिनटों में कैसे हो जाएगा? अजीज मिर्जा, बादशाह खान मर्द है, जान दे देगा, धोखा नहीं देगा। और फिर तकदीरें बदलने के लिए एक लम्हा भी काफी होता है। अब ये फीते उतार दो जेलर साहब, धोखा दे गया आपको वो पठान। बादशाह खान, बादशाह खान, राजपूत खान, ये पठान अपना वादा पूरा किया। लो। बादशाह खान, इसे राखी कहते हैं। इसे मेरी पत्नी ने तुम्हारी कलाई में बांधा है। हम हिंदुस्तानी औरतें अपने भाई के कलाई में राखी बांधते हैं और हमारे भाई हमारी सुहाग की रक्षा करते हैं। जो तुमने की है, एक राजपूत को शर्मिंदा होने से तुमने बचा लिया। और खोजी, क्या बोलता है तुम? वो दोगला पाशा अगर हमारा गर्दन भी काट देता तो हम अपना गर्दन अपना हाथ में लेकर आता था। क्या खबर लाई हो खुदा बख्श? कब आ रहा है मेरा बादशाह? 5 साल के बाद। 5 साल? क्यों खुदा बख्श, क्यों? आज क्यों नहीं? कल क्यों नहीं? हिंदुस्तान के कानून ने मुजरिम करार मानकर सजा दे दी उसे। सजा? मोहब्बत के दीवाने को सजा? क्या हिंदुस्तान के पास दिल नहीं है? वो धड़कन नहीं है जिसे मोहब्बत कहते हैं? मैंने सुना था मोहब्बत का समंदर है वो। तो ये क्यों नहीं सोचा? 2 दीवाने इतनी दूर एक दूसरे के बगैर कैसे जिएंगे? अल्लाह, हजारों रातें हजारों दिन मेरे बादशाह के बगैर। ये तूने क्या किया? ये तूने क्या किया? मेरी
हार गए, अब्बू हार गए। कैसे हार गए, कैसे हार गए, बोलो। तू कैसे जीत गई, कैसे जीत गई? मैं जीत गई, मैं जीत गई। क्या हम जीते नहीं क्या? मेरी आंखों में रेत फेंक कर जीता। Everything is fair in love and war. बोलो हम जीते ना? तू जीत गई, खुश हो गई, यही हमारी जीत। तुम्हारी खुशी ही खुदा बख्श की जिंदगी का मकसद है बेटी। अब्बू, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तुमने अपने हिस्से के तमाम ख्वाब, तमाम आराम, तमाम खुशियां हमारी खुशियों के लिए कुर्बान कर दी हैं। अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। बिल्कुल गलत। अपने लिए तुम्हें जो रखा है हमने। खुदा बख्शे। हाँ अम्मी जान, आओ आओ। कौन जीता खुदा बख्शे? जो हमेशा जीतती है दादी अम्मी। हाँ अब्बू, फौरन इंतजाम कीजिए, हम कार रैली के लिए हिंदुस्तान जाएंगे। ये मुई कार रैली क्या है? बुसकशी जैसा ये खेल है। सैकड़ों कारें एक साथ दौड़ती हैं, जुम जुम जुम। हर आदमी इस कोशिश में लगा रहता है कि कौन फर्स्ट आएगा। हर मुल्क के लोग कोशिश करेंगे लेकिन फर्स्ट आएगी मेहंदी। बेटी है ना बेटी? कैसे लगती हूँ मैं इस वर्दी में खान अंकल? इस वर्दी में खान अंकल? बिल्कुल अपने बाप की तरह। और खोचे हमारा दोस्त राजपूत खान जिंदा होता तो हिना का रंग देखकर खुशी से दीवाना हो जाता। मुबारक हो बहन, मुबारक। मुबारक के हकदार तो आप हैं खान भाई। नहीं बहन, इंसान के सोचने और कहने से कुछ नहीं होता। कलम उसका, मजमून उसका, हम सब तो कोरे कागज हैं। खान अंकल, सच बात तो ये है कि आज जो कुछ भी मैं हूं बस आपकी मेहरबानियों का नतीजा हूं। आपने मुझे इतना प्यार दिया है कि कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे पिताजी नहीं हैं। इसलिए मुबारकबाद की असली हकदार तो आप हैं। ओ नहीं बेटी, क्या बोलता है तुम? फिर वही बात, एक बार कह दिया ना कि आप हकदार हैं तो है, बस। मम्मी, आप यहाँ से जाइए, हमें खान अंकल से कुछ जरूरी बात करनी है। खोचे क्या बात करना चाहते तुम? चलिए ना, चलिए तो। अब जल्दी से खान अंकल से खान दोस्त बन जाओ। कोई खास बात? हाँ, एकदम खास बात। ध्यान से सुनो। सुनाओ। मेरे साथ ट्रेनिंग में एक लड़का था। लड़का? और तुम्हारे कान में एक लड़का भी आ गया? नहीं खान दोस्त, आया वाया कुछ नहीं, लेकिन आने का खतरा है। अम्मी, अम्मी। हाय अल्लाह, क्या बात है? कहीं से खजाना हाथ लग गया है क्या? बिल्कुल, और ये रही उस खजाने की चाबी। खजाने की चाबी? अम्मी, तुम्हारे ईमानदार बेटे ने आज एक स्मगलर को रंगे हाथों पकड़ा। फिर? हथकड़ी पहनाने ही वाला था कि उसने मुझे रिश्वत की हथकड़ी पहना दी और एक आलीशान बंगले की चाबी मेरे हवाले कर दी। निकल जा इस घर से इसी वक्त, रिश्वतखोर, बेईमान। अम्मी बस, अम्मी बस 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 अम्मी बस। बहुत दिनों से तुम्हारे मुंह से ईमानदारी का लेक्चर नहीं सुना था ना। तुम्हारे जैसी मां और अजीज मिर्जा जैसे नेक और ईमानदार अफसर का बेटा ख्वाब में भी कोई गुनाह नहीं कर सकता। हाँ। और ये रहा सच्चाई का सबूत, सरकार की तरफ से ईमानदारी का इनाम।
बेटी, इस बदनसीब पर एक एहसान करोगी? जान चाहिए? नहीं बेटी, नहीं, जान नहीं, एहसान। मेहंदी इस मुल्क में अजनबी है, अकेली है, उसका ख्याल रखना। मेहंदी अकेली नहीं है अंकल, उसको एक अच्छा साथी मिल गया है। यहां? इतनी जल्दी? प्यार का तीर वक्त का मोहताज नहीं होता। मेहंदी और राजा एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। प्यार? ये राजा कौन है? वही मेरा साथी, अखड़ू इंस्पेक्टर। आशिकी में मैंने सुनी है, इस आशिकी में मैंने सुनी है लोगों से जितनी कहानियां, तुझ में है वो सब निशानियां, ओ दिलबर जानिया। देखो कहाँ से जाने कहाँ पर, देखो कहाँ से जाने कहाँ पर ले आई हमको जवानियाँ, तुझ में है वो सब निशानियाँ, सब निशानियाँ, ओ दिलबर जानिया, ओ दिलबर जानिया। खुशबू आँखों में जादू, मेरी पसंद का महबूब है तू, महबूब है तू, मेरी पसंद की महबूब है तू, मेरी पसंद से भी खूब है तू। सागा पामा 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 गामा गा सागा निसा, एक दूसरे पे मरने को रब ने, एक दूसरे पे मरने को रब ने दी है हमें जिंदगानियाँ,
तुझ में है वो सब निशानियाँ, सब निशानियाँ, ओ दिल बर जानिया, ओ दिल बर जानिया। मेरे वतन में मैंने सुनी है तेरे वतन की कहानियाँ, इस आशिकी की मैंने सुनी है लोगों से जितनी कहानियाँ, तुझ में है वो सब निशानियाँ, सब निशानियाँ, ओ दिल बर जानिया, ओ दिल बर जानिया। ए मिस्टर, इस तरह घूर क्यों रहे हो? कौन है आप? जाने मन, ये पठान है। इसका जिस्म से काबुल की मिट्टी का खुशबू आता है। ए, तुम पठान है ना? हाँ, हमारा वतन का है। और तुम खुदा बख्श को तो जानते ही होगा। खुदा, हाँ? खुदा बख्श? नहीं नहीं? नहीं। खान, बेटी को दुआएं नहीं देगा? दुआएं? हाँ, तुम हमारा वतन का है। तुम्हें देखा ऐसा लगा हमारा अब्बू खुदा बख्श आ गया। वो आज इधर होता तो अपनी बेटी को गले से लगाकर उसके रिश्ते के दिन उसे दुआ ही देता। उम्र दराज हो बेटी, चुक चुक जियो। अम्मी, कौन थे ये? एक ऐसा मुसाफिर जो मंजिल तक पहुंचकर भी मंजिल से दूर है। अम्मी, मैंने पूछा कौन था ये शख्स? तेरे अब्बा के दोस्त थे। अरे राजा तुम? हेलो शेखर। हेलो। इनसे मिलो, मेरी मंगेतर मेहंदी। नमस्ते। बात दरअसल ये है कि इन्हें अपने अब्बू से मिलना है। हमारा अब्बू का नाम बादशाह खान है। बादशाह खान? बादशाह खान तो रिहा हो चुके हैं। रिहा? हमारा अब्बू रिहा हो गया? ललित चांद, ये तो बहुत खुशी का बात है। तू
क्या बात है बेटा? ओए खुदा के वास्ते बोलो, क्या बात है? सब सही सलामत तो है? बादशाह खान मिला? ना मिलते तो अच्छा था। ऐसे क्यों बात कर रही हो बेटी तुम? यही तो मैं जानना चाहती हूँ। सोचा था 18 साल की जुदाई के बाद मुझे अम्मी की शक्ल में देखकर तड़प जाएंगे, पागलों की तरह मुझे सीने से लगाकर खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बेटी बेटी चिल्लाकर खुद भी रोएंगे और मुझे भी रुलाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ छोटे अब्बू, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो मुझे पहचान कर भी नहीं पहचान रहे। मुझसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा छोटे अब्बू। मैं पागल हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी छोटे। ओए खुदा का वास्ता है तुम्हें, हम सबकी कसम है तुम्हें, ऐसी वैसी हरकत मत करना। हम भाभी जान को लेकर हिंदुस्तान आता है, सुना तुमने? रब को याद करूं, एक फरियाद करूं, रब को याद करूं, एक फरियाद करूं, बिछड़ा यार मिला दे, ओए रब्बा बिछड़ा यार मिला दे, ओए रब्बा मेरा दिलदार मिला दे, ओए रब्बा। जब से हुई ये लंबी जुदाई, जब से हुई ये लंबी जुदाई, न चैन आया न नींद आई, न नींद आई। नजरें तरस गई, आंखें बरस गई, नजरें तरस गई, आंखें बरस गई, मुझे दीदार करा दे, ओए रब्बा मुझे दीदार करा दे, ओए रब्बा बिछड़ा यार मिला दे, ओए रब्बा।
हमें छोड़ के जा रहे हो खान भाई? खून का एक कतरा इतनी नजदीक आ गया है कि उसे अपनाए बगैर मैं अब और खुद से नहीं लड़ पाऊंगा। खान अंकल, आप जाएंगे कहां? ऐसी जगह जहां अल्लाह ताला से सबके लिए दुआ मांग सकूं बेटी। और इसके लिए क्या बद्दुआ ही रह गई है? क्या दुआ है उसके लिए? क्या दुआ है उसके लिए तुम्हारी याद में जिसके बाल तक सफेद हो गई? क्या दुआ है उसके लिए जो तुम्हारे इंतजार में दिन में भी चिराग जलाती रही और खुद भी जलती रही उन चिरागों की तरह? क्या दुआ है उसके लिए जो तुम्हारी मौत की खबर सुनकर पागल हो गई? पागल? मेरी बेनजीर पागल? हाँ बादशाह खान, तुम्हारी बेनजीर पागल हो गई है। नहीं 18 साल से एक ही कलमा पढ़ रही है कि वो आएगा, वो आएगा। बस मेरा बच्ची, बस चल, जल्दी ले चल मुझे काबुल, मेरे बेनजीर के पास ले चल। काबुल यही आ रहा है अब्बू। छोटे अब्बू अम्मी को लेकर हिंदुस्तान आ रहे हैं। इन मस्त
मेरी जान निकलने वाला मैं ऐसी चीज नहीं जो घबरा के पलट जाऊंगा। मैं ऐसी चीज नहीं जो घबरा के पलट जाऊंगा। मेरे सामने से हट जाओ, मेरे सामने से हट जाओ, नहीं तो मैं तुझसे लिपट जाऊंगा। मैं ऐसी चीज नहीं जो शर्मा के सिमट जाऊंगी। मैं ऐसी चीज नहीं जो शर्मा के सिमट जाऊंगी। मैं काट के रख दूंगी तुझको, मैं काट के रख दूंगी तुझको, या आप ही कट जाऊंगी। मैं ऐसी चीज नहीं जो घबरा के